Dear friend, welcome to our channel AEH. Friends, you are welcome. In the last video, we have covered from the molecule and chemical bond the reason of chemical bonding. हम ये कवर कर चुके हैं कि केमिकल बॉन्ड बनने के रीज़न क्या रहता है. वी हैव डिस्क्राइब्ड द टू रीज़न इन द लास्ट वीडियो. नाउ वी आर गोइंग टू सी द मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब हम देखेंगे कि केमिकल कॉम्बिनेशन के मोड्स क्या क्या होते हैं, है ना. फर्स्ट रीज़न वी हैव रिटन, पहला रीज़न हम लिख चुके हैं, द बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है ना. द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम एंड द आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स. यू कैन से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म, है ना. इसमें क्या होता है कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है और उससे बॉन्ड बनता है. तो इस तरह के बॉन्ड को आप कोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड कहते हैं. अब हम इसको लिखेंगे. देन वी हैव रिटन द केमिकल बॉन्ड, है ना. वह केमिकल बॉन्ड विच फॉर्म जो बनता है बाय कंप्लीट ट्रांसफर वन और मोर इलेक्ट्रॉन. कंप्लीट ट्रांसफ़र से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट ट्रांसफ़र से फ्रॉम वन एटम, एक एटम से ट्रांसफ़र होता है वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है. इस टर्म में डैश इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, है ना, ये दोनों नाम दिए जाते हैं. नेक्स्ट रीज़न हम देखते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. हम देखते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है ना. इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है और शेयरिंग के बाद बॉन्ड बनता है. इसमें भी दो कंडीशन रहती है. एक कंडीशन तो ये होती है कि दो एटम, है ना, दोनों एटम इक्वल शेयरिंग करते हैं. और एक कंडीशन ये होती है कि दो एटम इक्वल शेयरिंग करता है. दो एटम में से एक एटम इलेक्ट्रॉन कंप्लीट दे देता है लेकिन शेयरिंग दोनों करता है. ठीक है. तो इस कंडीशन में भी दो तरह के बॉन्ड बनते हैं. अब हम उनको जो है लिखते हैं. बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से. तो देखिए द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, है ना. एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग होती है, एक कंडीशन ये रहती है. इस कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है उसको आप बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड बाद में लिख लेंगे. व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम एंड शेयर्ड बाय बोथ. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही परमाणु दे देता है लेकिन दोनों के दोनों शेयर करते हैं. तो इस कंडीशन में डेटिव बॉन्ड बनता है ना. अभी आगे बात करेंगे. आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, कब बनता है, जब दो परमाणु इस तरीके से शेयर करते हैं कि एक परमाणु अपने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है. वन एटम ट्रांसफ़र, है ना, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन टू अनदर, देन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड. तब कोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है. और इसमें एक खास बात यह भी रहती है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड मोस्टली मेटल और नॉन मेटल, है ना, जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है. ठीक है. और इस बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें यह होता है कि दो परमाणु अपोजिटली चार्ज होते हैं और उन दो परमाणु जो अपोजिटली चार्ज परमाणु हैं उनको जो बॉन्ड थामता है उसको हम क्या कह सकते हैं, कोवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं. इसीलिए ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है उनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं या आयनिक कंपाउंड भी उनको कहा जाता है. अभी इसको लिखें. वी हैव रिटन आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म, है ना. आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम वन एटम, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, है ना. इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट ट्रांसफर से एक एटम से दूसरे एटम को. जनरली इट इज़ फॉर्म बाय बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है. वी कैन से दैट इट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हम कह सकते हैं, है ना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है विच होल्ड्स द अपोजिटली चार्ज एटम टुगेदर. जो क्या करता है, जो अपोजिटली चार्ज एटम है उनको जो है ना एक साथ बांधे रखने का काम करता है. और है ना द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. वे कंपाउंड जिनमें आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं उनको इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड कहा जाता है. देन हाउ टू एक्सप्लेन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, है ना. कोवैलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे. तो इसमें देखिए वन ऑफ द एटम जो होता है, एक एटम, है ना, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन
एक इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल से लॉस करता है या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और वो पॉजिटिव बन जाता है ना, सही है। वन एटम क्या करता है, एक है ना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और पॉजिटिव बन जाता है। अब है ना सेकंड एटम क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जो एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो सेकंड एटम उसको क्या करेगा, गेन करेगा और वो नेगेटिव बन जाएगा। और फिर क्या होगा, दोनों जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से होल्ड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में बॉन्ड बन जाएगा और इसी को आप बोल देंगे इलेक्ट्रो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। इसको वर्ड में कैसे समझाते हैं देखिए, वन ऑफ द एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। एक एटम क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है बाय लॉसिंग वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। ये था, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। नेक्स्ट है, ऑन द अदर हैंड अनदर एटम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज बाय नेगेटिवली चार्ज आफ्टर गेनिंग दिस इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है दूसरा एटम और क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। दीज अपोजिटली चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। ये अपोजिटली जो चार्ज पार्टिकल हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इसके बाद दोनों जो है, जो नियरेस्ट नोबल गैस होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिसीव कर लेते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, है ना। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के कुछ एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल वी हैव रिटन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का बनना सबसे पहला एग्जांपल लिखा है ना। यू नो दैट परमाणु, सोडियम परमाणु हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन, है ना। आप जानते हैं कि सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। इसको जो है ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी कि 2, है ना। और दूसरी शेल में कितने होंगे 8 और तीसरी में कितना होंगे 1, ठीक है। लाइक दिस, इसी तरह इसको लिख के रिप्रेजेंट कर लेते हैं 2 8 7। तो अब हम देखते हैं कि सोडियम के पास, है ना, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट सेल में, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम परमाणु के पास 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, और क्लोरीन परमाणु जिसको क्लोराइड कहते हैं तो कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, अपने आउटर मोस्ट सेल से लॉस करेगा और क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। और इसी तरह Cl क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ना, ये गेन करेगा और गेन करने के बाद नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। तो अभी देखो इसको लिखते हैं। तो देखें, है ना, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा था 281 होता है। तो क्या करता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है ना, और क्या करता है, पॉजिटिव। देन Cl के पास हम देखते हैं 287 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, सॉरी गेन करता है, यानी कि नेगेटिव हो जाता है ना। 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने गेन कर दिया है और गेन करने के बाद ये क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट है ना 281 था और कितना हो गया 28, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 था, अब क्या हो गया 288। तो इस तरीके से क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना। अब इस, है ना, इस रिप्रेजेंटेशन को आप कैसे दिखा सकते हैं, बस कि Na और Cl, है ना, ये 2 आइटम लेते हैं, आप दिखाते हैं कि 281 आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। लुईस सिंबल आपको पढ़ा कि, है ना, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको दिखा सकते हैं। और चूंकि इसके पास कितने होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 हमने दिखा दिया ना। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, Cl को ट्रांसफ़र कर दिया। तो आगे देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Na पॉजिटिव लिखा जाएगा और Cl, है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, आप 8 दिखाएंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है। और ये क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव लिखा जाएगा। तो हम इस बॉन्ड के बनने को इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब और एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड कर लीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होना है ना। तो आप जानते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है Mg, है ना, Mg जो होता है, Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12। तो 2 8, है ना, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। और फिर ऑक्साइड, है ना, ऑक्सीजन, आप जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, है ना,
तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। किसका कर लेगा? नियॉन का कर लेगा, क्योंकि नियॉन में क्या होता है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास भी 10 हो जाएंगे और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। और नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि स्टेबल होता है उसको एक्वायर कर लेगा। तो देखिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और जब ट्रांसफ़र होंगे तो क्या होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो 2 पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब ओ ने क्या किया है, इसने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए हैं, है ना। 6 तो इसके अपने थे, 2 ले लिए, जितने लिए उतने नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं MgO, है ना, ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, है ना। आप लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम 20 होता है, तो 2 ऐड और ऐड 2, ठीक है, यानी कि जो आउटरमोस्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर बात करें, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं 2 ऐड 2। और अगर बात करें फ्लोराइड, है ना, F, तो F के पास, F का एटॉमिक नंबर तो 9 होता है ना। आउटर मोस्ट सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है, और इसके पास 2 हैं, है ना। यहाँ पे प्लस का निशान लगा लीजिए, एक और सेल इसी तरह लिख लीजिए, 6 और 7, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कि कंडीशन क्या बनेगी देखिए, Ca 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे ना, सही है। और F को या तो एक ही जगह लिख सकते हैं आप 2 करके, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन 8 दिखा सकते हैं, ठीक है, फिर एक नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, या आप इनको ऊपर नीचे अलग अलग लिख के दिखा सकते हैं। फिर ओवरऑल लिखें तो क्या हो जाएगा CaF2, तो इस तरीके से होगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और भी एग्जाम्पल है जो कि आप खुद से ट्राई करके देखेंगे। एक मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना, ये एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल ट्राई करें, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फाइड, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फाइड, है ना, ये आप ट्राई करके देखें। आप जानते हैं कि मैग्नीशियम है ना, Mg, थोड़ी सा आपको हिंट दे देते हैं, तो Mg जो होता है ऊपर लिख चुके हैं ना, कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 ऐड 2 होता है ना। और फिर ब्रोमाइड Br होता है, तो है ना, उसमें आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसमें 2 है ना। और जो बनना है वो बनना है MgBr2। नेक्स्ट सेंटेंस देख, वो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फाइड देखिए, इसमें होता है Ca, है ना, ये कैल्शियम हो गया हमारा, और S ये सल्फाइड हो गया। Ca का आप जानते हैं कितना होता है, Ca का 2 ऐड 2 होता है ना। और अगर बात सल्फर की करें तो 2 ऐड 6 होता है। ये खुद आप ट्राई करें। Dear friend, welcome to our channel AEH.